कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारि विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में भगवान श्री गोविंद की वाणी पर चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम सभी भगवान श्री गोविंद के आश्रय में रहकर भगवद गीता ज्ञान का विशेष सत्र संचालित कर रहे हैं। दृष्टि जब श्री भगवान पर हो जाती है और मन का जो विचार है वह भी श्री भगवान से संलग्न हो जाता है, तो हमको साधना की उच्च अवस्था सहज से ही प्राप्त होती है। मात्र दो ही कार्य करने हैं। एक तो दृष्टि जो है वह श्री गोविंद की ओर मोड़नी है, संसार से हटानी है, और जो विचार हैं, मन के जो विचार हैं, उन विचारों को भी संसार से हटा करके भगवान श्री गोविंद की ओर मोड़ना है। इतना सा कार्य है और इस कार्य को हम सभी सहजतापूर्वक कर सकते हैं। इसमें केवल भावात्मक क्रियाएं हैं, कोई विशेष कार्य नहीं है। दृष्टि का मोड़ना और विचारों का मोड़ना, दो बातें केवल साधना में है। इसी के लिए हम प्रयत्नशील हैं। हमारी दृष्टि मुड़े, भाव मुड़ें और हम भगवान श्री गोविंद का परमाश्रय ले लें। आइए चलते हैं आज के विषय की ओर। भगवान श्री गोविंद विराजमान हैं और उनकी चरण शरण में हम सभी बैठे हुए हैं। उनकी सानिध्यता का नित्य आभास कर रहे हैं। भगवान श्री गोविंद की दृष्टि हम पर है। हमारी भी दृष्टि उधर घूम जाए तो इससे सुखपूर्व, इससे अच्छा कार्य नहीं हो सकता है। आइए चलते हैं आज के विषय की ओर। हम लोग अध्याय संख्या 16 दैवासुर संपद विभाग योग पर नित्य चर्चा कर रहे हैं और कल के सत्र तक श्लोक संख्या 17 की व्याख्या हो चुकी थी। आज का जो विषय है वह श्लोक संख्या 18 से संबंधित है। श्री भगवान ने कहा, जो आसुरी स्वभाव के मनुष्य हैं वे लोग अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संसिताः मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तः आभ्यसु वे कहा। हे अर्जुन, जो आसुरी स्वभाव के मनुष्य होते हैं वे अहंकार के, बल के
घमंड की, कामना के और क्रोध आदि के आश्रित होते हैं। 5 बातें कही। और इसके इस श्लोक के उत्तरार्ध भाग में कहा, अभ्यसूयकाः आत्मपरदेहेषु माम प्रद्विषन्तः। आसुरी स्वभाव के जो मनुष्य हैं वे दूसरे मनुष्यों की निंदा करते हैं और अपने और दूसरों के देह में रहने वाले मुझ से भी देश करते हैं। ये बात श्री भगवान ने कही कि आसुरी स्वभाव, इसमें जो उत्तरार्ध भाग, पूर्वार्ध भाग इसका है, तो उसमें आसुरी स्वभाव के मनुष्य किस आश्रय में रहते हैं, क्या उनका आश्रय रहता है, इस बात का वर्णन श्री भगवान ने स्पष्ट रूप से किया। और इसके उत्तरार्ध भाग में ये कहा कि जो आसुरी स्वभाव के मनुष्य हैं वे दूसरों की निंदा किया करते हैं और इस जगत में जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, उन सबके हृदय में मेरी उपस्थिति रहती है, ऐसी सत्ता से वे प्रद्विषन्तः देश करते हैं। ये बात श्री भगवान ने कही। तो आइए चलते हैं इसके पूर्वार्ध भाग पर पहले विचार कर लेते हैं और उसके उपरांत तो हम इसके उत्तरार्ध भाग पर चलेंगे। तो श्री भगवान ने कहा कि आसुरी स्वभाव के जो मनुष्य हैं वे अहंकार के आश्रित रहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, उनको बल का आश्रय होता है। तीसरी बात, वे घमंड करते हैं। चौथी बात, उनके अंदर असंख्य कामनाएं होती हैं। और उसके उपरांत चूँकि असंख्य कामनाएं होती हैं तो कामनाओं में विघ्न पड़ना अनिवार्य है, इसलिए वे क्रोध भी उनके अंदर बहुत मात्रा में रहता है। ये बात श्री भगवान ने कही। एक एक तथ्य को आप समझें। यहाँ पे आसुरी स्वभाव या आसुरी स्वभाव से उत्पन्न अवगुण और दुर्गुण मनुष्य के अंदर अहंकार की उत्पत्ति स्वतः कर देता है। क्या करता है? अहंकार की उत्पत्ति स्वतः कर देता है। जो अहम भाव है, अहम भाव से मनुष्य की निवृत्ति बहुत शीघ्र नहीं होती। अहम भाव से साधना की उच्च अवस्था में ही निवृत्त हुआ जा सकता है। अहम एक ऐसा रोग है जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं। जैसे शरीर में कोई रोग हो जाए और उस रोग के बारे में हमें जानकारी न हो, हमें ज्ञात न हो, तो ज्ञात न होने से उसकी चिकित्सा भी नहीं होती है, चिकित्सा का प्रयास नहीं होता। हमें अगर किसी रोग के विषय में कोई जानकारी नहीं है जो हमारे शरीर में उपस्थित है, तो हमें उस विषय में यदि जानकारी नहीं है तो उसके उपचार का कोई प्रश्न नहीं होगा। उपचार तो हम तब करते हैं
जब किसी रोग की जानकारी होती है और किसी रोग का जो कुप्रभाव है वह शरीर पर प्रतीत होता है। जैसे ही किसी रोग का कुप्रभाव शरीर पर परिलक्षित होता है तो हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे अंदर कौन सा रोग है। पहली बात यह है, जब कुप्रभाव दिखता है और कोई ऐसा रोग हो जिसका कुप्रभाव दिखे ही ना और हम उसको जान न पाएं और धीरे धीरे वो बढ़ता जाए और बढ़ करके जब अंतिम अवस्था में पहुंच जाए, तब वो हमारे शरीर में अपना कुप्रभाव बहुत तेजी से डाले, तो हम फिर उसकी चिकित्सा का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कैंसर के बारे में जहाँ तक हमें ज्ञान है, चूँकि हम इस विषय में कुछ ज्ञान नहीं रखते हैं, कैंसर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कैंसर जब शरीर में होता है तो वह आरंभिक स्थिति में मनुष्य को कैंसर का ज्ञान नहीं होता कि उसकी कैंसर शरीर के किसी अंग में है। इस बात का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो पाता और फिर प्राथमिक अवस्था से दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था ये बढ़ती जाती है और जब वह अंदर कोई विकराल रूप ले लेता है, उसकी अवस्थाएं बढ़ जाती हैं, जहाँ पर जाकर के कैंसर का कोई उपचार नहीं होता, कोई चिकित्सा नहीं होती। ऐसी स्थिति में जब पहुँचता है तब हमको उस कैंसर के संबंध में हमें ज्ञान होता है कि हमारे इस भाग में कैंसर है। तो चूंकि अब कुप्रभाव दिख रहा है तो हम ये प्रयास करते हैं कि हम इसको देखें, इसकी चिकित्सा करें। तो चूंकि वह जो रोग है वह अंतिम अवस्था में पहुंच गया है, तो फिर उसका जो विशद कुप्रभाव है वह शरीर पर हमको प्रतीत होने लगता है। उसी प्रकार जो अहिम नामक जो दोष है, अहिम नामक दोष मनुष्य शरीर में रहता है और मनुष्य शरीर में रह करके हमको भ्रमित किए रहता है। हमारी जो वास्तविक स्थिति है, हमारा जो स्वरूप है, उसको वो हमें मिथ्या भाषित कराता है। वो हमारा वास्तविक स्वरूप कुछ और है और जो ये सांसारिक स्वरूप है जो दिखता है ये कुछ और है। तो हम सांसारिक स्वरूप में फंस जाते हैं। अहंकार नामक दोष जो है, अहंकार नामक जो रोग है वह हमारे शरीर में रहता है। चूँकि अहंकार जो है भी श्री भगवान की अपरा प्रकृति का 8वां भाग है, इसका एक अंश रहता है। तो अहिम भाव प्रत्येक मनुष्य के अंदर रहता है, लेकिन उस अहिम भाव रूपी दोष या रोग को साधक लोग प्रकट नहीं होने देते। उसके कुप्रभाव को जान करके उसको नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं जो साधक होते हैं। साधना क्या है? साधना इसका भी नाम है कि हम अपने अहिम रूपी दोष को जानें और उसके कुप्रभाव को समाप्त करने का प्रयास करें। ये भी एक विशेष ये साधना है। तो चूंकि अधिकतर मनुष्य
अहम रूपी दोष को जान नहीं पाते, और जान नहीं पाते तो उसका उपचार नहीं कर पाते। रोग है चूंकि ये। तो जो आसुरी स्वभाव के मन, चूँकि यहाँ पर जो प्रकरण है वह आसुरी स्वभाव से के व्यक्तियों की व्याख्या से संबंधित है। श्री भगवान ने कहा कि जो आसुरी स्वभाव के मनुष्य हैं वह अहंकार के आश्रय में ही रहते हैं। क्या करते हैं? अहंकारम संसिता, अहंकार के आश्रय में वो लोग रहते हैं। वो उनके पास जो स्थिति होती है, वस्तु होती है, स्थिति होती है, या जो भी सांसारिक विषयों को संकलित कर लेते हैं वो लोग, तो उनका भाव रहता है उनके अंदर, और वे इस भाव को प्रदर्शित करते रहते हैं। अहंकार शब्द की व्याख्या हम कई बार कर चुके हैं, अनेक स्थलों पे आ चुकी है ये बात। यहाँ पर जो बात है